तो सबसे पहले रेशनल नंबर जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए क्लास 8 में आपको रेशनल नंबर ही पढ़ना है, फिर 9th में जाएंगे रेशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूँगा। तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से। द नंबर which is written in the form of p by q and q is not equal to 0 are called rational number। ठीक है, यहाँ तक ध्यान समझ में आया? देखिए, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ध्यान समझिए, q क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए p by q में दे रहा हूँ, तो यानी कि कोई एग्जांपल लेते हैं, यानी कि ऊपर 2 दे देते हैं, नीचे 3 दे देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया? फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया, उसी को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। यानी p by q के रूप में क्या हो गया? लिखा गया। अब इसका कहता है q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए ये 2/0 हो गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये तो 2 ही रह जाएगा ना। तो इसलिए समझना है कि Q जो है इसका हमेशा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, कभी नहीं इसका 0 होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? एड द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स, यानी कि आप रेशनल नंबर परिमेय संख्या समझ गए। द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए हम इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन पहला कहता है, पहला क्वेश्चन आपका है -5/7 एंड 3/7। सबसे पहले ध्यान देंगे, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश। इसका मतलब क्या होता है? अंश। क्या होता है? अंश। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलेंगे? हर। क्या बोलेंगे? हर। यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया? अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? हर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका जो हमारा डिनोमिनेटर है सेम है। क्या है? सेम है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तब भी क्या हो?